एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जय श्री कृष्णा। हम सभी जानते हैं कि कर्ण माता कुंती और सूर्यदेव का पुत्र था, जिसे माता कुंती ने विवाह से पूर्व जन्म दिया था, क्योंकि उन्हें दुर्वासा ऋषि से वरदान प्राप्त था कि वो किसी भी देवता को बुलाकर उनसे पुत्र रत्न की प्राप्ति कर सकती हैं। तो एक बार जब माता कुंती सुबह सुबह भगवान सूर्यदेव को देखती हैं तो उनके मन में इच्छा होती है, क्या सचमुच ऋषिवर का वरदान काम करेगा। उन्होंने अनजाने में ही सही, लेकिन भगवान सूर्यदेव का आवाहन कर दिया, जिससे भगवान सूर्यदेव उनके सामने प्रकट हो गए। जैसा कि दुर्वासा ऋषि ने कहा था कि वह जिस भी देवता से चाहे वह पुत्र प्राप्त कर सकती, तो सूर्यदेव को ना चाहते हुए भी माता कुंती को पुत्र रत्न का वरदान देना पड़ा और कर्ण का जन्म हुआ। जब कर्ण का जन्म हुआ तो माता कुंती अविवाहित थी। लोकलाज के डर से उसे उन्होंने गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया। बाद में कर्ण अंग देश का राजा बना। माता कुंती पहचान गई, क्योंकि उनका पुत्र कवच और कुंडल धारण किए हुए पैदा हुआ था। जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था, तब माता कुंती कर्ण के पास जाती हैं और बोलती हैं, पुत्र तुम मेरे पुत्र हो और तुम्हें अधर्म का नहीं धर्म का साथ देना चाहिए। तुम्हें अपने 5 भ्राताओं के साथ मिलकर युद्ध करना चाहिए। जिस पे कर्ण अपनी माता जी को कहते हैं कि माता जी, आप भूल से भी युधिष्ठिर को ये ना बताना कि मैं उनका ज्येष्ठ भ्राता हूँ, नहीं तो वह मुकुट मेरे सर पे रख देगा और मुझे ना चाहते हुए दुर्योधन को ये मुकुट पहनाना होगा, जो कि अधर्म है। तो कृपया आप ऐसा ना करें। और उन्हें वचन देते हैं कि आपके 5 पांडव सदैव जीवित रहेंगे, या तो अर्जुन या तो मैं। जब कर्ण ने महाभारत युद्ध में कौरवों की तरफ से लड़ा, लेकिन वह कुंती के पुत्र थे। कुंती ने इस बारे में अपने पुत्रों को कभी नहीं बताया। जब युद्ध के दौरान अर्जुन के हाथों अंगराज कर्ण की मृत्यु हुई, तब वह कर्ण की मृत्यु पर विलाप करने लगी। तब युधिष्ठिर ने अपनी माता से शत्रु की मृत्यु पर आंसू बहाने का कारण पूछा। माता कुंती की एक भूल के कारण धर्मराज युधिष्ठिर ने समस्त नारी जाति को श्राप दे दिया। वह श्राप ये था कि महिलाएं कभी कोई बात अधिक समय तक गुप्त नहीं रख पाएंगी। इस श्राप से जुड़ा प्रसंग महर्षि वेदव्यास द्वारा लिखी गई महाभारत में मिलता है। महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन द्वारा अंगराज कर्ण का वध कर दिया गया, तब पांडवों की माता कुंती कर्ण की मृत्यु का विलाप करने पहुंची। माता को कर्ण के लिए आंसू बहाते देख युधिष्ठिर ने कुंती से प्रश्न किया कि आप हमारे शत्रु की मृत्यु पर विलाप क्यों कर रही हैं माता। तब कुंती ने अपने अंदर लंबे समय तक छिपे गए गहरे राज को सबके सामने उजागर कर दिया और कहा कि ये तुम्हारे शत्रु नहीं बल्कि ज्येष्ठ भ्राता है, और उन्हें कर्ण के जन्म की पूरी कहानी सुनाई। जिसे सुनकर युधिष्ठिर अत्यंत दुखी और माता कुंती से कहा कि आपने इतनी बड़ी बात छिपाकर हमें अपने ज्येष्ठ भ्राता का हत्यारा बना दिया। जिस पर युधिष्ठिर ने क्रोध में आकर समस्त नारी जाति को श्राप देते हुए कहा कि मैं आज समस्त नारी जाति को श्राप देता हूँ कि वे अब चाहकर भी कोई भी बात अपने हृदय में छिपा नहीं रख पाएंगी। जनश्रुति है कि धर्मराज युधिष्ठिर के इसी श्राप के कारण अपने भीतर स्त्रियां कोई भी बात छिपा नहीं पाती हैं। अपनी तपस्या से ऋषि दुर्वासा को प्रसन्न कर लिया कुंती माता ने, जिस पर प्रसन्न होकर दुर्वासा ऋषि जी ने कुंती को एक मंत्र तथा वरदान दिया। इस मंत्र द्वारा जिस देवता का वाहन करे उससे उनको पुत्र रत्न प्राप्त हो सकता था, जिससे माता कुंती ने कर्ण को प्राप्त किया था। मृत्यु पे जब यह खबर सबको पता चली तो अर्जुन को बहुत शोक हुआ, क्योंकि वह जिसे अपना शत्रु समझकर खुशी मना रहे थे, उन्हें पता चला कि वो उनके ज्येष्ठ भ्राता थे, जिनकी माता के कारण ही इतना बड़ा कांड हो गया। अगर माता ये सत्य पहले ही बता देती तो शायद ये युद्ध कभी होता ही नहीं। वह अपना संपूर्ण 5 भाई अपने भ्राता की संपूर्ण इज्जत से सेवा करते, लेकिन माता की एक गलती ने यह युद्ध करा दिया, जिस पे धर्मराज युधिष्ठिर ना चाहते हुए माता को श्राप दे देते हैं। और उसके बाद समस्त नारी जाति आज तक कोई भी बात ज़्यादा समय तक अपने अंदर छुपा नहीं पाती है। कर्ण की मृत्यु के बाद कर्ण का अंतिम संस्कार भगवान श्री कृष्ण ने किया, और कर्ण की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी ने वृषाली ने उनके साथ सती होने का निर्णय लिया और उसके साथ सती हो गई। कर्ण का एकमात्र जो पुत्र बचा था उसे पांडवों ने अंग देश का राजा बनाया। वह पांडवों के साथ मिलकर कई युद्ध में भाग लिया। उसके बाद अर्जुन के पुत्र के हाथों उसकी मृत्यु
हो गई, जिस कारण से पांडवों को बहुत दुख हुआ। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।